हेलो किसान भाइयों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किसान अड्डा। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टिश्यू कल्चर जो टेक्निक है वो गन्ने में कैसे उपयोगी सिद्ध सकती है, इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं, आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप जो है अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मेरा नाम अतुल चतुर्वेदी है और मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में टिश्यू कल्चर की प्रयोगशाला में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। तो इससे पहले आप ये जो टेक्निक है इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं। जैसे भी कोई भी नई वैरायटी जो है रिलीज होती है किसान साइंटिस्ट के द्वारा, तो उसका बीज हमारे पास कम होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर का उपयोग करते हैं। टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, जो गन्ने का अगौला होता है उसको लेते हैं, तो उसके हमें सिर्फ जो एपिकल वर्ड जो सबसे ऊपर वाली आँख होती है वो चाहिए होती है सीड मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मार्केट जैसे ये है, ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, ये चाहिए होती है। और हम तो सिर्फ इतना पार्ट लेते हैं, ये सूट देखो, सॉरी, इसमें देखो ये वाली जो आँख है इसको लेते हैं बस, ये ऊपर वाली ये बड़ा है। हाँ, बस इसको, इससे इनिशिएशन होता है। जैसे इस तरीके से इनिशिएशन होता है, प्लांट इनिशिएट होता है, एक गुच्छा बन के तैयार हो जाता है। ये गुच्छा बन के तैयार हो रहा है। जी जी, ये गुच्छा बन के जब तैयार हो जाता है तो हम इसे कट कर लेते हैं जी, और सूट मल्टीप्लिकेशन मीडिया होता है। मतलब इसको भी बाद में यहाँ से जो ये कैरेट जो बनेगा, ये बेस्ट पार्ट होता है, बेस पार्ट है। हाँ, ये हमारे प्लांट हम कट कर लेते हैं, इसी को बाद में कर लेते हैं, इसको प्लांट को अलग कर लेते हैं जी। तो फिर उसके बाद सूट मल्टीप्लिकेशन मीडिया होता है, वो लिक्विड होता है, लिक्विड मीडिया में। हाँ, लिक्विड मीडिया में ट्रांसप्लांट करते हैं जैसे उस तरीके से। अच्छा, बाद में यहाँ इसके आगे का प्रोसेस यहाँ से है। इसके आगे का जैसे ये एक बॉटल से 2-3 बॉटल बन गया, 2-3 बॉटल से 7-8 बॉटल बन गए, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। मेन आधार इसका वो है, वहाँ से जितना मर्जी इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें। जी जी। अच्छा, मान लीजिए ये है, जैसे आपका एक ये आप बता रहे हैं, इससे मतलब कितना पौधा बन जाता होगा अगर एक ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी बड़ी लैब है और क्या कहते हैं कितना मतलब लोग हैं काम करने वाले, वर्कर, ट्रेंड वर्कर्स हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो बनाए तो मतलब अगर देखा जाए तो बनाए जा सकते हैं सबका 6 महीने में 1 से 1.5 लाख पौधे भी बनाए जा सकते हैं। एक से? हाँ, एक आंख से, एक आंख से 6 लाख पौधे हैं। 6 महीने में 1 से 1.5 लाख 1 से 1.5 लाख पौधे। हाँ, वो डिपेंड करता है आप जितना बड़ा आपके पास जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा। अच्छा, अगर हम लोग जनरली अगर मान के चलिए एक किसान को अगर पौधा बनवाना हो तो जनरली कितना खर्चा कुछ आता है, कुछ है पता आपका? एक पौधे का अगर कॉस्ट निकालें हम लोग, एक पौधे की मैंने कॉस्ट निकाली थी, वो डिपेंड करती है कि हम कितने पौधे बना रहे हैं। अच्छा, उस पर डिपेंड करती है टोटली। अगर मान लीजिए आप 10,000 पौधे बना रहे हैं तो वो कॉस्ट आपकी 50 रुपये ही पहुँच जाएगी, और अगर आप 50,000 पौधे बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट 10 रुपये आ जाएगी, और अगर आप 1 लाख पौधे बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट 5 रुपये आ जाएगी। ये बेसिकली जो नई वैरायटियाँ हैं उनके डेवलपमेंट में जो टिश्यू कल्चर। अच्छा, इसका जो अगर एक टिश्यू कल्चर से जो पौधा तैयार होता है, जो हम लोग गन्ना दूसरा बोते हैं, बिल्कुल वैसा ही पौधा बन के तैयार होता है या 2-3 साल तक पतला रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप गन्ना बोते हैं और उससे अच्छा ही होगा, उससे खराब नहीं होगा। अच्छा, मैं पहले साल जो टिश्यू कल्चर का गन्ना होता है उसमें टिलर फॉर्मेशन ज्यादा होता है, मतलब जो किले, जैसे आपने यहाँ दिखाया अभी, जैसे ये देखिए जो अंकुर फूटते हैं, किले होते हैं, अंकुर ज्यादा फूटते हैं। अच्छा, इसमें रोग भी कम आते हैं जो टिश्यू कल्चर? शुरुआत में रोग नहीं आता है, जब वो फील्ड पे ट्रांसप्लांट हो जाते हैं तो फिर वो उसमें भी रोग आने लगते हैं। जैसे एक बार हमने लगा दिया, फिर उसके बाद जब हम उसे काट के बोएंगे दोबारा उसका बीज, तो उसमें रोग लगने के चांसेस होते हैं। अच्छा, मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो देखिए लैब से तैयार करने के बाद में इसकी फिर हार्डनिंग भी की जाती है ना? हाँ, लैब में जैसे लैब में तैयार हो गया प्लांट पूरी तरीके से, अब उसमें रूट्स नहीं होते हैं। अच्छा, रूट्स नहीं होती हैं। उस पौधे में जड़ें लाने के लिए हम दूसरा हार्मोन यूज करते हैं, एक ऑक्सीजन्स यूज करते हैं। ऑक्सीजन्स को डालते हैं तो उसमें रूट डेवलप हो जाते हैं इस तरीके से। जैसे इसमें रूट्स नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में हमने आपको बताया, इसमें रूट नहीं है, खाली इसमें पहले शूट इंजेक्शन किया होगा। ये इनिशिएशन ये है। अच्छा, अब ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई किया 1 से 2, और फिर जब मल्टीप्लाई होगा उसके बाद हम रूट डेवलप करते हैं। देखो इसमें डेवलप, हाँ, ये सही दिखाया आपने, इसमें रूट डेवलप होंगे। मतलब अलग अलग स्टेप बाय स्टेप जब रूट्स आ जाते हैं फिर हम इनको एक प्लांट को अलग कर लेंगे, इस बॉटल से निकाल के एक प्लांट्स को अलग कर लेंगे, फिर इन्हें इस तरीके से पॉली बैग में ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें आपने ये क्या रखा सब सिस्टम? ये जो इसमें मिक्सर भरा हुआ है वो इसमें दिखाया हुआ है। खेत की मिट्टी है, कंपोस्ट है, रेत है, ये मिश्रण है किस चीज का? इसमें ये सबका तीनों का मिश्रण, तीनों को बराबर मात्रा में मिला के पॉली बैग में भरा जाता है। अच्छा, ये 4 मंथ है ओल्ड है आपका ये प्लांट ही, ये मैच्योर क्रॉप हो गई। हाँ, ये ग्रीन हाउस में लगे हुए हैं, जैसे ये पॉली बैग्स हैं, ये ग्रीन हाउस में क्यारियों में लगे हुए हैं। अच्छा,
ये सिस्टम है, वो उधर सिस्टम तो अलग होगा ना टिश्यू कल्चर से, वो जेनेटिक्स का वो जेनेटिक्स का है। अच्छा, मतलब मेन जो काम है अगर देखा जाए, अगर आपने कम पौधे बनाने हैं तो तकरीबन 40 से 50 रुपये खर्चा आता है एक प्लांट का। हाँ, जितने आप प्लांट ज़्यादा बनाएंगे उतना आपका हाँ, 10 से 12 रुपये का मतलब जितना प्रोडक्शन होता है उतने लागत। अच्छा, मान एक नॉर्मली अगर किसान को पौधा तैयार करवाना हो तो इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा ना पौधा। मान ली किसी की डिमांड है जितना 5-6 हज़ार की, 10 हज़ार की, वो तो जैसे आपको टिश्यू कल्चर का प्लांट चाहिए जैसे इस तरीके से, हाँ हाँ, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए थोड़े दिनों में तो वो भी लाएंगे कि किसानों को हम डायरेक्ट दे सकें। जी जी, वही क्योंकि टेक्निक आनी चाहिए, क्योंकि इससे देखा जाए तो इसमें जो रोग भी, जो वायरस से रोग आते हैं, फंगस से, वो भी बेसिकली कम हो जाते हैं। एक शुरुआत में तो हाँ कम होते हैं, लेकिन बाद में फिर जब वो बोया जाने लगता है तो फिर हो जाते हैं। वैसे प्लांट ढल जाता है उसमें ना क्लाइमेट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।